बच्चों अब हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 8 एचसी वर्मा के। और इस एग्जाम्पल से आप एक नई चीज सीखोगे जो आपको इस क्वेश्चन में आगे देखने पर मिलेगी। ठीक है भाई, ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन को और अच्छे से समझना है क्या कह रहा है ये आपको कह रहा है कि एक रॉड शो कर रही है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, पाइवटेड नियर वन एंड which is made to rotate in the horizontal plane with a constant angular speed. A ball of mass m is suspended by the string also length 20 centimeter from one end and theta आपको दे रखा है वर्टिकल के साथ 30 डिग्री। फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द रोटेशन। g की वैल्यू आपको 10 लेनी है। तो पहली चीज तो इन्होंने जो डायग्राम दे रखा है वो समझने की आपको चेष्टा करनी है। ये रहा भाई आपका स्टैंड और यहाँ पे लगा रखी है आपने रॉड। इस रॉड पे यहाँ पे इस तरीके से जो स्ट्रिंग है वो ऐसे होगी और इधर ऐसे होगी। ठीक है ना भाई, जब वो रोटेट होगी इस पूरे तरीके से, मतलब ऐसे। एक तो मोशन ये वाला होगा, ठीक है, लेकिन इन्होंने ये वाला क्वेश्चन नहीं दिया भाई। ध्यान से समझना इस चीज को। जैसे आपने क्या करा, आपको एक बात बताऊं, जैसे ये रहा मेरा हाथ, ये मैं वर्टिकल एक्सिस, ये हाथ है और यहां से मैं स्प्रिंग को घुमा रहा हूं। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, मैं नहीं घूम रहा, तो उस स्प्रिंग की जो रेडियस, आप जो रेडियस आर लोगे वो आर लोगे ये वाली। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? तो यहाँ पे ये होगी आर जिसमें वो मूव कर रहा है। यहाँ पे टेंशन बनाओगे, ये हमारा रहेगा टी कॉस थीटा और ये हमारा रहेगा टी साइन थीटा। ऐसे हम 4-5 क्वेश्चन ऑलरेडी वीडियोस देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इसने एक अलग तरीके की बात कही है। ये आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। इसने कहा है कि स्ट्रिंग तो लगी हुई है, लेकिन हो क्या रहा है कि ये रॉड जो है ये पूरी की पूरी मूव कर रही है, दैट इज ओमेगा। बात समझ में आ रही क्या हो रहा है? देखो इस तरीके से मास लगाया, वहां मास है, वहां स्ट्रिंग लगी हुई है और मैं पूरा घूम रहा हूं ऐसे। तो मतलब जो पूरी ये रॉड है वो पूरी रोटेट करते हुए इस तरीके से आ रही है। तो मतलब ये जो स्टार्टिंग हुआ होगा वो बॉब रहा होगा इधर, और मूव करते हुए इस बॉब ने जो सर्कल बनाया है वो बनाया होगा ये वाला, जिसका ये रहा होगा सेंटर। बात समझ में आई नहीं आई आपको? नहीं समझे आप? मैंने आपसे पहले बताया कि हो सकता है कि ये वाली मूव कर रही हो तो इधर छोटा सर्कल बनाती, लेकिन जब ये पूरी एक्सिस ही रोटेट करा दिया आपने तो वो तो वाली चीज हुई। जैसे आपने ये मूव करा है और मैं इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा हूं, तो यहाँ पर जो थ्रेड होगा वो इधर होगा और आप इस तरीके से मूव कर रहे हो तो इतना बड़ा। क्योंकि देखो जो आर लेते थे, मैंने आपको उस दिन बताया, जो सर्कल बन रहा होता है उसकी रेडियस होती है। तो यहां पर जो रेडियस रहेगी वो रहेगी भाई ये, दिस इज आर, जिसके लिए आप रिवॉल्व कर रहे हो। फॉर्मूला तो वही लगाओगे आप, टी, क्योंकि ये टेंशन लग रही है इधर, टेंशन यहां पर आपके पास क्या रहेगी, टी कॉस थीटा, और इस तरफ क्या रहेगा, टी साइन थीटा। एंड टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। यदि हमें इसमें सॉरी ओमेगा निकालने को कहा गया तो आप लिख लोगे टी साइन थीटा एम आर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो आर है भाई, ये आर जो है वो ये वाली रेडियस है। ये हम कैसे निकालेंगे? देखिए इन्होंने ये कह रखा है जो रॉड है उसकी लेंथ हमें दे रखी है विच इज एल, और इन्होंने एक अच्छी बात और करी है, जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ भी एल है। तो हुआ क्या होगा यदि मैं यहां से बात करूं, क्योंकि वाला एंगल थीटा दे रखा है, तो ये एल देखो इस तरीके से आ रहा होगा, यहाँ ये ऐसे हो गया, ये आपको दे रखा है विच इज इक्वल्स टू एल, ये वाला एंगल थीटा हो गया है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो P बाय एच इज इक्वल टू साइन थीटा, P बाय हाइपोटेनियस में L विच इज इक्वल टू साइन थीटा, और P इज इक्वल्स टू L साइन थीटा। तो भाई मेरे पास जो ये वाली चीज आ गई विच इज L साइन थीटा, ये आ गया। तो ये हमारी L साइन थीटा आ गई है, ये हमारी L है, तो पूरी जो इसकी रेडियस होगी विच इज L प्लस L साइन थीटा करके आपके पास आ जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये हमारे पास रेडियस है।
तो यहाँ पर जो आप आर डालने वाले हो वहां पे आर की जगह आर नहीं आएगा, मैंने आपसे पहले ही बोला है। आप रोटेट, ये हाथ में यदि बॉब होता और वो ऐसे मूव कर रहा होता तो उसकी रेडियस ये वाली होती, लेकिन जब आप पूरी पूरी बॉडी रोटेट कर रहे हो तो रेडियस आपकी इस एक्सिस से जहां तक बॉब है वो रेडियस बोली जाएगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप यदि इस क्वेश्चन को नहीं समझे हो तो मतलब आप डेफिनेटली गलत आंसर टिक कर कराओगे, और टीचर जो पेपर बना रहा होगा वो आपको डेफिनेटली वो वाला ऑप्शन जरूर देगा जिसमें उसे उम्मीद होगी बच्चा इसे गलत लिख सकता है। तो क्या लिखोगे आप, टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम। बेटा व्हाट इज आर, दिस इज, यदि मैं इसमें से एल कॉमन ले लूं तो 1 प्लस साइन थीटा आपके पास आने वाला है, ठीक है ना। तो टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम एल 1 प्लस साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये वाली चीज हमारे पास आ गई है। बात समझ में आई नहीं आई? तो यहां पर क्या क्या हमें दिया हुआ है पहले वो देख लेते हैं। तो भाई हमें लेंथ दे रखी है L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 बाय 100 मीटर। गलती नहीं होनी चाहिए 1% भी। थीटा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑल्सो 20 सेंटीमीटर। थीटा हमें दे रखा है बेटा 30 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। सो मेड बाय द स्ट्रिंग 30 डिग्री। फाइंड द एंगुलर स्पीड, और ओमेगा हमें निकालना है। ओमेगा ये हमको निकालने वाली चीज है, तो ये हमें पता है, ठीक है भाई। यहां पे हमको m नहीं दिया हुआ यार, तो हमें दूसरी वाली इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। दूसरी क्या होगी, t cos थीटा बाय mg। तो t cos थीटा बाय mg, यदि मैं इसे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास ऐसे आ जाएगा भाई, ये t से t तो कट गया, m से m कट गया। tan थीटा इज इक्वल्स टू l 1 प्लस साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर बाय g। आपको ओमेगा निकालना है ना भाई, इसे यहां ले भेज दीजिए। तो g tan थीटा अपॉन L 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। मैंने आपसे इसलिए, मैं अभी आपके लिए वैल्यूज बेटा इसलिए पुट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपसे बोला हो सकता है ये वाला सेम क्वेश्चन आपको मेंस के अंदर मिल जाए, पर उन्होंने ये थीटा की फॉर्म में दे रखा हो तो आप ऑप्शन नहीं पहचान पाओगे। तो आप दोनों तरीके से दिमाग खोल के रखें कि क्वेश्चन आपको कैसा ही मिल सकता है, वैल्यू पुट करने वाला भी और इस तरीके वाला ही मिल सकता है जिसमें वेरिएबल्स की फॉर्म में आपके पास दे रखा हो। जी 10 लेने के लिए कहा है, 10 पुट करेंगे। tan 30, थीटा की जगह 30 डिग्री दे रखा है भाई इन्होंने, तो थीटा 30 दिया ना, हाँ 30 डिग्री। तो tan 30 पुट करेंगे हम, और यहाँ पर L 1 प्लस, बेटा L हमारा 20 बाय 100 दिया हुआ है, 1 प्लस साइन 30 और ओमेगा स्क्वायर दे रखा है। तो हम वैल्यू पुट करने वाले हैं, इससे इसे काट सकते हो, ये 1/5 बन जाएगा। इसे ऊपर ले जाओगे तो हमारा ये 50 इंटू, तो क्या रहेगा भाई आपका ये tan 30 इज 1/√3, और ये 1 प्लस 1/2, तो ये 3/2 आने वाला है। 3/2 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आने वाला है 100/3√3 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। यदि मैं इसे अंडर रूट करके ले जाऊं तो अंडर रूट में अभी नहीं करते, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 100√3/9 आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। वैल्यू पुट करोगे तो इसकी वैल्यू होती है 1.732, इंटू 100 करोगे तो 173.2/9 ओमेगा स्क्वायर। सॉल्व करके देखते हैं हम, तो ओमेगा की वैल्यू जो आ रही है वो आएगी 19.24। अंडर रूट करोगे तो हमारे पास आएगा अंडर रूट 19.24 4.386 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। और यदि मैं इसे राउंड ऑफ करूं तो मेरे पास ओमेगा इज इक्वल्स टू 4.4 रेडियन पर सेकंड वाला आंसर एससी वर्मा ने दिया हुआ है। तो बेसिकली आप देखोगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन में हमने एक नई चीज सीखी है कि रॉड जब मूव करेगी तो आपको ये देखना है कि पूरी सिस्टम मूव कर रहा है या फिर सिर्फ ये वाला बॉब मूव कर रहा है। बॉब मूव कर रहा हो तो हमारा छोटा सर्कल बनता, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि पूरी की पूरा सिस्टम ही मूव कर रहा है। क्वेश्चन को मैं एक बार आपसे फिर बोल दूं, ये वाली चीज इन्होंने क्या रखा है कि रॉड से ये हो रखा है एंड विच इज मेड टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद अ कांस्टेंट
एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड। ठीक है ना, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना था, उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है भाई, आप यदि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप इस वीडियो में, इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने सारे सर्कुलर मोशन की वीडियो डाली है जिसके अंदर हम एचसी वर्मा और लास्ट ईयर के जेई और एडवांस के क्वेश्चन को कर रहे हैं। धन्यवाद।